नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री चित्रकूट महिमा by डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। अष्टम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। आइए हम सब लोग मन शरीर से स्वयं को चित्रकूट में अनुभव करें। इस भूमि का आकर्षण ऐसा है कि जहाँ पहुंचकर एक दिव्य रस की अनुभूति होती है। निषाद राज ने यहाँ पंचवटी में दूर से श्री भरत जी को प्रभु का जो दर्शन कराया, उसका क्या तात्पर्य है, आइए इस पर एक दृष्टि डालें। भक्ति पथ की जो व्याख्या की गई है वह अद्भुत है। अयोध्या से जो लोग चित्रकूट की यात्रा पर गए थे, वे अलग अलग वाहनों पर आरूढ़ होकर गए थे। कुछ गिने चुने लोग ऐसे थे जो रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, कुछ लोग हाथी, कुछ घोड़ों आदि पर बैठकर चित्रकूट पहुंचते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लक्ष्य एक होने पर भी भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से साधक वहां तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। जब यह कहा गया कि गुरु वशिष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर चित्रकूट तक गए, तो इसमें एक संकेत है। रामायण में रथ को धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका तात्पर्य है कि गुरु वशिष्ठ जैसे महानुभाव जो धर्म तत्व के ज्ञाता हैं, धर्म पथ के प्रशंसक हैं, वे मानो संकेत करते हैं कि धर्म के माध्यम से चित्रकूट तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति धर्म के माध्यम से भी ईश्वर के निकट पहुंच सकता है, उनका दर्शन कर सकता है। बहुत से अयोध्यावासी घोड़ों पर सवार होकर चित्रकूट की यात्रा करते हैं। घोड़ा चंचल होता है और यह चंचलता भी उसकी शोभा है। पर एक भय है, यदि घोड़े की लगाम ठीक से न पकड़ी जाए तो वह चंचल घोड़ा हमें न जाने किस दिशा में ले जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस घोड़े से गिरकर कष्ट भी पा सकता है। हमारा मन ही चंचल घोड़े के समान है और योग के द्वारा इसे जो नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, वे ही मानो अश्व पर सवार हैं। इसी प्रकार से हाथी गणेश जी से जुड़ा हुआ है। गणेश जी विवेक के प्रतीक हैं। मानो जो हाथी पर सवार हैं, वे विवेक के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं। और चौथा साधन वह है जिसका आश्रय श्री भरत जी लेते हैं। श्री भरत पद यात्रा करते हुए चित्रकूट तक जाते हैं। यद्यपि वे कौशल्या अम्बा के आग्रह और आदेश से यात्रा के प्रारंभ में एक दिन के लिए रथ पर बैठ जाते हैं, किंतु आगे की यात्रा उन्होंने पैदल ही की। वर्णन आता है कि प्रारंभ में जब विविध वाहनों पर सवार व्यक्तियों ने श्री भरत को पैदल चलते देखा, तो देखा देखी सबने अपनी अपनी सवारियों का परित्याग कर दिया। और तब श्री कौशल्या अम्बा ने श्री भरत को बुलाकर कहा कि यदि तुम पैदल चलोगे तो तुम्हें देखकर ये सब लोग पैदल चलने लगेंगे। और यही हमारे जीवन का भी सत्य है, क्योंकि अनुकरण की इच्छा व्यक्ति के मन में होती है। महापुरुषों के जीवन को देखकर वह सोचता है कि इनकी जैसी साधना पद्धति है, मैं भी उस पर क्यों न चलूं। पर यह उचित नहीं है। देखा देखी अपनी साधना पद्धति छोड़कर महापुरुष की पद्धति का अनुकरण करने से हमें लक्ष्य तक पहुंचने में कष्ट हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो साधन महापुरुष के लिए ठीक है, वह हमारे लिए उसका पालन कठिन और संभव न हो। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान, यह विवेक कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, किंतु जो कर्म में आस्थावान है, उनको इस ज्ञान के माध्यम से विचलित नहीं करना चाहिए। क्योंकि हैं तो वे कर्म में आसक्त, पर ज्ञान की महिमा सुनकर यदि उनके भीतर कर्म के प्रति विरोधी वृत्ति आ जाए कि यह कर्म तो बंधन में बांधने वाला है, तो परिणाम यह होगा कि वह व्यक्ति तो ज्ञान में स्थित हो पाएगा नहीं, और यदि कर्म पथ को भी छोड़ देगा तो यह उसके लिए कल्याणकारी नहीं है। भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यद्यपि तत्वज्ञ को भले ही कर्म करने की आवश्यकता न हो, पर स्वयं वह अपने आचरण में उन कर्मों को स्वीकार करे, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इससे दूसरों के मन में भी आस्था रहेगी कि इतने बड़े महापुरुष होकर भी ये कर्म पथ पर आरूढ़ हैं, अतः हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मानो माँ कौशल्या जिस समय श्री भरत से यह आग्रह करती हैं कि तुम्हारे चलत चल ही सब लोगों,
अगर तुम वाहन का परित्याग कर दोगे तो तुम्हारी देखा देखी ये लोग भी वाहनों का परित्याग कर देंगे। पर सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। ये लोग दुबले हैं, इनके लिए पैदल चल पाना संभव नहीं होगा। यहाँ इसका संकेत शरीर की दुर्बलता के साथ साथ इस ओर भी है कि ये तुम्हारे समान तपस्वी नहीं हैं। अगर चलेंगे तो कष्ट पाएंगे, और नहीं चल पाने के कारण यदि बीच में सवारी पर बैठेंगे तो उनकी हंसी होगी। भरत जी शीलवान हैं, माँ की आज्ञा से रथ पर बैठ गए। लोगों का संकोच जाता रहा और वे भी अपने अपने वाहनों पर बैठ गए, किंतु बाद में भरत जी पैदल ही चले। श्री भरत की पदयात्रा का एक संकेत है। वाहन उसके पास होता है जिसके पास द्रव्य हो। श्री भरत वाहन पर नहीं बैठे, यह मानो उनका जो दैन्य है, शरणागति की भावना है, उसका प्रतीक है। श्री भरत भक्त हैं, ज्ञानी हैं, कर्मयोगी हैं, पर प्रमुख रूप से वे शरणागति मार्ग के प्रतीक हैं। वे स्वयं को इसी रूप में स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। शरणागति का तात्पर्य है कि जिसे प्रतीत हो रहा हो कि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास कोई साधन या आचरण नहीं है। वाहन का अर्थ है साधन। अयोध्यावासी साधन का आश्रय लेकर चले, पर भरत जी ने यह नहीं समझा कि मैं बड़ा त्यागी विरागी हूँ, अतः पैदल चल रहा हूँ, और वाहन पर चलने वाले लोग बड़े भोगी हैं। वस्तुतः श्री भरत का भाव तो दैन्यता और शरणागति का है। श्री भरत ने अयोध्या वासियों से कहा कि आप सब लोग गुरुदेव के रथ का अनुगमन करें और वे स्वयं सबसे पीछे छिपकर पैदल चले। कुछ गिने चुने सेवक साथ में घोड़े लेकर चल रहे थे। घोड़े हैं पर चढ़ नहीं रहे हैं, यह बहुत मीठी बात है। सीधा सा तात्पर्य है कि साधन न हो और तब कोई अपने आप को निस्साधन माने, यह स्वाभाविक है। पर साधन होते हुए भी अपने आप में निस्साधनता की अनुभूति, यह तो बिरले पात्रों के जीवन में ही होता है। सेवक बार बार श्री भरत जी से अनुरोध करते हैं कि आप घोड़े पर बैठ जाएं। सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप लोग मुझे घोड़े पर बैठने के लिए कह रहे हैं, पर रामो प्याद ही पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गजबाजी बनाए। जब इतनी लंबी यात्रा प्रभु ने पैदल की तो क्या ब्रह्मा ने इन वाहनों की व्यवस्था मेरे लिए की थी? नहीं नहीं, सिर भरे जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। उचित तो यह होता कि प्रभु जब पैदल चले तो जहाँ जहाँ प्रभु का पैर है वहाँ मेरा मस्तक होता। वे तो वस्तुतः इस भाव में डूबे हुए हैं कि हमारे प्रभु इतने सामर्थ्य और शक्तिमान होते हुए भी वन पथ में कष्ट उठाकर चल रहे हैं। गोस्वामी जी ने इस यात्रा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। श्री भरत पैदल चलते हैं तो उनके पाँव में फफोले पड़ गए। यह भी वर्णन आता है कि श्री भरत चलने लगे तो बादलों ने सूर्य को ढक लिया। किए जाय छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस भग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। भले ही बादलों ने सूर्य को ढक लिया हो, पर श्री भरत के पाँव में फफोले निकल आए। इस पर गोस्वामी जी ने बड़ी ही काव्यमयी उक्ति का प्रयोग किया। वैसे देखें तो लगता है कि किसी के कष्ट में ऐसी कविता बनाएं जिसमें बड़ा सौंदर्य और श्रृंगार लगे, यह तो साहित्य में दोष है। कष्ट में है तो उपमा भी ऐसी ही देनी चाहिए जिसके द्वारा उसके मन के कष्ट का अनुभव हो। पर तुलसीदास जी ने लिखा कि श्री भरत जी के चरणों में फपोल ऐसे सुंदर लग रहे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। जैसे खिले हुए कमल में ओस की बूंदें सुंदर दिखाई देती हैं, वैसी ही शोभा भरत चरण के फपोलों की है। यह तो बड़ी उल्टी सी बात लगती है। एक डॉक्टर मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक वृक्ष में उभर कर आए हुए स्थलों को देखकर कहने लगे कि जैसे वृक्ष को फोड़ा निकल आया हो। तो भाई डॉक्टर को तो सुंदर वृक्ष में फोड़ा ही दिखाई देगा, पर गोस्वामी जी को तो फोड़े में भी सौंदर्य दिखाई दे रहा है। इसके पीछे उनका अभिप्राय भिन्न है। आप तपस्या स्वीकार करेंगे तो कष्ट सहन की भावना लेकर ही करेंगे। एक तपस्या वह है जिसमें तपस्वी को कष्ट का अनुभव होता है, पर भक्तों के जीवन में जो तपस्या दिखाई देती है उसमें तथा तपस्वी के तप में एक भिन्नता होती है।
एक व्यक्ति एकादशी का व्रत रखे और जब भूख लगे तो यह समझे कि हमने स्वेच्छा से यह कष्ट स्वीकार किया है, पर भक्ति और प्रेम पथ में कष्ट की अनुभूति नहीं होती। कष्ट ही हो पर विवेक से उसे स्वीकार कर सहन करें, यह तपस्या है। पर भले ही अन्य लोग समझें कि तपस्या कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कष्ट हो रहा होगा, पर प्रेम पथ के पथिक को ऐसा भान ही नहीं होता कि कहीं कोई कष्ट भी है। रामायण में कहा गया कि जब श्री सीता जी भगवान राम के साथ वन जाने को तैयार हो गईं, तो कौशल्या अम्बा ने भगवान राम से यही कहा था कि पुत्र, सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है, लेकिन कई तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजेउ सब भोगु। जिन्होंने तप के लिए भोगों का परित्याग कर दिया है, उन तापस पत्नियों के लिए तो तप ठीक है, पर मेरी सीता तो इतनी सुकुमार है कि इनके लिए तपस्या उचित नहीं है। दूसरी ओर पार्वती जी जब भगवान शंकर के लिए तपस्या करने चली गईं, उस समय उनकी अवस्था भी बहुत कम थी। उनकी तपस्या को देखकर बड़े से बड़े महर्षियों को भी लगा कि ऐसी कठिन तपस्या तो आज तक किसी और ने नहीं की। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। यद्यपि अंक की दृष्टि से देखें तो यह सत्य नहीं लगता, क्योंकि पार्वती जी की तपस्या के जितने वर्ष गिनाए गए हैं, उससे अधिक वर्ष तो मुनियों की साधना में मिलेंगे। फिर इनकी तपस्या को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो पंक्ति दी गई वही मानो भक्ति साधना का प्राण है। कष्ट सहकर तपस्या करना भी श्रेष्ठ है, पर उससे भी ऊंची स्थिति वह है जिसमें बिसरी देह तपहि मन लागा, शरीर का भान ही नहीं रह गया हो। गोस्वामी जी ने श्री भरत के पांव के छालों के लिए जो साहित्यिक कल्पना की, उसके पीछे भी इसी मनस्थिति का दर्शन होता है। ओस की बूंदें कितनी शीतल होती हैं, उनमें कितना सौंदर्य होता है। मानो श्री भरत का चरण कमल है और सूर्य के प्रकाश में जैसे कमल खिल जाता है, वैसे ही विरह की सूर्य में उनके चरण कमल में जो बूंदें हैं, वे स्नेह बिंदु के समान हैं। मानो भरत जी को उसमें रंच मात्र भी कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है। यद्यपि प्रकृति उनको अनुकूलता देने का प्रयास कर रही है। कई लोग यात्रा में जाते हैं और मार्ग में यदि बादल छा जाते हैं तो वे बड़ी प्रसन्नता से स्मरण करते हैं कि जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात, तस्मग भयउ न राम कहूँ जसबा भरत ही जात। वैसे हर वस्तु में भगवान की कृपा को देखना यह तो उचित ही है, पर मान लीजिए ऐसा ना हो, पैर में फफोले पड़ जाएं, कष्ट की स्थिति हो, तो अब हमारे अंतःकरण में यदि प्रीति होगी तो कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। पर यदि हमारी यात्रा केवल क्रियापरक है तो कष्ट का भान बना रहेगा। तपस्वी साधक को यह ज्ञान रहता है कि मैंने इतनी तपस्या की, पर भक्ति पथ का पथिक नहीं जानता कि वह तपस्या कर रहा है, क्योंकि उसको इसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। यह श्री भरत की दशा है। आगे चलकर गोस्वामी जी ने इसका जो प्रभाव भरत जी के साथ चल रहे लोगों पर पड़ा, उसका वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें भी अपने कष्टों का भान नहीं रहा। भक्त की यात्रा और अन्यों की यात्रा में यह अंतर होता है कि अन्य तो गंतव्य तक जाकर ही पहुंच पाते हैं, जबकि भक्त यात्रा पथ में ही वहां तक पहुंच जाता है। भक्त प्रतिक्षण यह अनुभव करते हुए चल रहा है कि मैं प्रभु के पास पहुंच गया हूँ। रावण ने विभीषण जी की छाती में चरण प्रहार किया। वहां से उठकर वे प्रभु की शरण में चले गए। उनके मन में यह बात आ सकती थी कि रावण की सभा में मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है, अब मुझे प्रभु के पास चलना चाहिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि शरणागति साधना का लाभ यह है कि जब चलने लगे तभी प्रभु के पास पहुंच गए। उसी समय से उन्हें रूप का ध्यान होने लगा, चिंतन होने लगा और मन वहां जा पहुंचा जहां प्रभु हैं। अयोध्या वासियों को कष्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मन तह जहाँ रघुबर बाय देहि, बिनु मन तन सुख दुख सुधि केहि। उनका मन तो भगवान के पास पहुंचा हुआ है।
वे कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु के पास पहुंचकर हम प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, इसलिए मार्ग कैसा है, इस बात का रंच मात्र भी भान उनको नहीं हुआ। विभीषण जी के विषय में भी गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में यही वाक्य लिखा कि वे रावण और रावण की सभा सबको भूल गए। रामायण में तो लिखा हुआ है कि वे हर्षित होकर चले, चले उ हर्षि रघुनायक पाहि। अब जरा सोचिए, जिसे सभा से लात मारकर निकाल दिया गया हो, क्या वह हर्षपूर्वक चलेगा? वह तो क्रोध से कांपता हुआ बदले की भावना से भर कर चलेगा। पर इनके मन में ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दिखती। अपितु गोस्वामी जी उनकी मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे सोच रहे हैं, महाराज राम पह जाऊंगो, आज मैं राजाधिराज श्री राम के पास जाऊंगा, और जब प्रभु सुनेंगे कि लंका से कोई शरण में आया है तो शरणागत सुनि बेगी बुलाहि। वे तुरंत मुझे बुलाएंगे, और जब बुलाएंगे तो मैं संकोच में पड़ जाऊंगा, हूँ निपट ही सकुचाऊंगो। फिर आगे अनुभव कर रहे हैं, धरी है नाथ हाथ माथे, प्रभु मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। यद्यपि वे जब रखेंगे तब रखेंगे, पर भक्त तो इसी समय आनंद ले रहा है कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। धरी है नाथ हाथ माथे, एहिते के ही लाभ अघाऊंगो, सपनों सो अपनों न कछु लखी, लघु लालच न लुभाऊंगो, कही हूँ बलि रोटियाँ रावरो, बिनु मोल ही बिकाऊंगो। पूछा गया कैसे रहेंगे उनके पास। विभीषण जी कल्पना कर रहे हैं कि तुलसी पट उतरे ओढ़ी हूँ, उबरी जूठन खाऊंगो। उतरा वस्त्र पहनूंगा और प्रभु का जूठन प्रसाद पाऊंगा। मानो मिलने से पूर्व ही भक्त उस मिलन के आनंद का अनुभव करता हुआ चल रहा है। श्री भरत की यात्रा में भी यही अनुभव सबको हो रहा है। इस यात्रा में विलंब हो जाए तो भी आनंद ही आनंद है। वैसे यदि व्यक्ति को कहीं पहुंचना है तो संसार में तीव्र गति की आवश्यकता है, क्योंकि उसे समय के भीतर ही अभीष्ट तक, गंतव्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। पर इस भक्ति पथ की विशेषता है कि इसमें जितनी देरी से पहुंचे उतना ही आनंद बढ़ता रहता है। एक भक्त भगवान के पास पहुंचकर वहां से लौट आया और फिर से चलने लगा। किसी ने पूछा, तुम तो पहुंचकर भी लौट आए, अब फिर से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, क्या बताएं, मार्ग में ऐसा आनंद आया कि मन करता है कि लौट लौट कर बार बार चलते ही रहें। देखिए ना, हमारे जो ग्रंथ हैं उनका आनंद तो यही है। किसी ग्रंथ को एक बार पूरा पढ़ने का आनंद होता है, पर रामायण को एक बार पूरा पाठ करने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार, यूँ कह लीजिए कि अनगिनत बार पढ़ते रहने पर भी और आवृत्ति करने का मन करता है। यही आनंद है। कहीं जाना होता है तो आप सीधे जाते हैं, पर भगवान के मंदिर में जाएं तो क्या होता है, पहले आप दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा अर्थात घूम घूम कर फिर वहीं आइए। एक ही स्थान पर खड़े हो जाइए और दर्शन करते रहिए। इस परिक्रमा की क्या आवश्यकता है? किंतु परिक्रमा का अर्थ है कि साध्य के साथ साथ साधन का भी बड़ा महत्व है। यात्रा में श्री भरत कभी कभी बैठ जाते हैं, कभी कभी पीछे लौटते से भी दिखाई देते हैं। उस समय की उनकी अंतर्दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि फेरति मनहु मातु कृत खोरी। उन्हें स्मरण आ जाता है कि प्रभु के वनगमन का कारण तो मैं ही हूँ। मुझे राज्य दिलाने के लिए प्रभु को वन भेजा गया, और तब मन में दैन्य उत्पन्न होता है। जिसके कारण प्रभु को वन मिला, क्या वह व्यक्ति प्रभु के पास जाने योग्य है? बस मन होता है कि लौट चलें, पर अचानक फिर विचार आता है, फेरत मनहु मातु कृत खोरी, लेकिन चलत भगति बल धीरज धोरी। प्रकृति का यह दृश्य आप लोगों ने देखा होगा कि जल की भंवरें उल्टी ओर अर्थात जिधर से धारा आ रही है उधर जाना चाहती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। गोस्वामी जी श्री भरत जी के लिए इसी उपमा का प्रयोग करते हुए कहते हैं, भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी।
श्री भरत शरणागति के विश्वास से आगे बढ़ते हैं। उस समय एक ही भरोसा जागृत होता है। यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हैं मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दोषों से भरा हुआ हूँ, पर इतना होते हुए भी मुझे अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है कि अपना जानकर वे मेरा परित्याग नहीं करेंगे। किसी ने कहा कि प्रभु अगर अपमान कर दें तो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जऊ परिहरि ही मलिन मन जानी, अथवा जो सन्मान ही सेवक मानी। अगर वे मलिन मन जानकर परित्याग कर दें या सेवक जानकर सम्मान करें, पर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मोरे शरण राम की पनहि, मैं प्रभु की शरण में नहीं जा रहा हूँ, अपितु मैं तो प्रभु चरणों के जो पाद त्राण हैं उनकी शरण में जा रहा हूँ। किसी ने पूछ दिया, शरण में जाना तो समझ में आता है, पर पाद त्राण की शरणागति समझ में नहीं आ रही है। श्री भरत का अभिप्राय है कि मैं तो प्रभु को कष्ट देने वाला हूँ, पर धन्य है वे पाद त्राण जो प्रभु के चरणों को कांटों से बचाते हैं। इसीलिए जो प्रभु को कष्ट से बचाने वाला है वही तो मेरे लिए वंदनीय है। इस प्रकार इस यात्रा में उनकी गति कभी तीव्र हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी बैठ जाते हैं और कभी वापस लौटने लगते हैं। प्रेम की दिव्य अनन्यावस्था का आनंद तो तब आया जब चित्रकूट में उन्होंने निषाद राज को मार्गदर्शक बनाकर कहा कि आप तो इन मार्गों से परिचित हैं, अतः आगे आगे चलकर हमें भी रास्ता दिखाइए। पर उस समय बड़ी एक अद्भुत बात हो गई कि सखहि स्नेह बिबस मग भूला, मार्ग दिखाने वाला ही मार्ग भूल गया। सचमुच यह प्रेम शरणागति का मार्ग इतना अद्भुत है कि जहाँ पहुंचकर मार्गदर्शक भी भूल गया कि मैं किधर जा रहा हूँ। तब एक और विचित्र बात हो गई। पहले तो देवता चाहते थे कि श्री भरत और भगवान राम की भेंट ना हो, क्योंकि स्वार्थी देवताओं को एक ही चिंता थी कि इतना षड्यंत्र करके तो इन्हें वन भेजा, अब अगर ये जाकर लौटा लाए तब तो हमारा सारा कार्य ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव, ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे राम ही भरत ही भेंट न हो। देवताओं की एक अच्छाई थी कि उन्होंने गुरु जी से यह बात बता दी, क्योंकि जो स्वयं सोचकर क्रियान्वित करते हैं, यदि वे भ्रमवश सही निर्णय न कर पाएं तो संकट में भी पड़ सकते हैं। किंतु मन में अच्छी बात न आने पर भी देवता गुरु जी से बताने में संकोच का अनुभव नहीं करते। बृहस्पति जी ने देवताओं की बात सुनकर आश्चर्य से इंद्र की ओर देखा। इंद्र ने पूछा, गुरुदेव, आप उत्तर न देकर इस तरह मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? उन्होंने इंद्र से कहा कि मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 1000 आँख वाला भी अंधा हो सकता है। सहस्र नयन बिनु लोचन जाने। जिन श्री भरत की कृपा से अनगिनत जीव भगवान से मिलेंगे, उन्हें प्रभु से मिलने से रोक देने की दुर्बुद्धि तुम में कहाँ से आई? गुरुदेव की बात देवताओं की समझ में आ गई, इसलिए आगे चलकर एक बड़ी मधुर बात आई। यदि निषाद राजमार्ग भूल गए तब तो देवताओं को प्रसन्न हो जाना चाहिए था कि अब उल्टे मार्ग से चल पड़े तो अब भेंट तो होगी ही नहीं। पर एक बड़ा आश्चर्य सामने यह आया कि जब सखहि स्नेह बिबस मग भूला तो कही सुपंथ सुर बरस ही फूला। देवता फूल बरसाने लगे। वैसे देवताओं ने रामायण में न जाने कितनी बार फूल बरसाए होंगे, पर मार्ग भूल जाने पर फूल बरसाना बड़ी विचित्र बात है। इसका संकेत है कि संसार वन में यदि व्यक्ति मार्ग भटक जाए तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, पर प्रेम के वन में अगर मार्ग भटक जाए तो वह भटकाव तो बड़ा श्रेष्ठ है, उसमें तो आनंद ही आनंद है। और जब इस तरह कोई मार्ग भूल जाता है तो प्रभु क्या करते हैं, इसका वर्णन अरण्य कांड में श्री सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में आया। सुतीक्ष्ण जी भगवान से मिलने चल पड़े, पर मार्ग में लगे विचार करने। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करिह हिदाया। हे विधि, क्या वे दीन बंधु रघुराया मुझ पर दया करेंगे?
कोई पूछ दे कि आप दीनबंधु भी कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं, तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि वे तो दीनबंधु हैं, पर मैं दीन थोड़ी हूँ, मैं तो सठ हूँ। मुँह से सठ पर कर ही दाया। अगर वे 60 बंधु होते तो मैं आशा करता। यही शरणागति की विशेषता है। कई लोग कहा करते हैं कि हमें विश्वास हो तो सफलता मिलेगी। ऐसा अभिमान कभी नहीं पालना चाहिए। सत्य तो यही है कि विश्वास भी प्रभु की कृपा से स्थिर रह सकता है। सुतीक्ष्ण जी ने अपनी ओर देखा तो सबसे पहले यही बात उनके मन में आई कि मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मुझ में तो कोई गुण या विशेषता है ही नहीं, पर जब अचानक प्रभु के स्वभाव का ध्यान आया तो वे सब कुछ भूलकर रास्ते में ही बैठ गए। प्रभु प्रतीक्षा में थे कि मेरा अनन्य भक्त आ रहा है, पर जब देखा विलंब हो रहा है तो सोचा लगता है भक्त भूल गया है, इसीलिए अब हमें ही उसकी खोज में चलना चाहिए। खोजते हुए प्रभु स्वयं आए और कहा, अरे भाई, तुम मेरे स्वागत और दर्शन के लिए आ रहे थे। पर सुतीक्ष्ण जी को तो सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वे तो प्रभु के ध्यान में तल्लीन हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। अब तो इतना आनंद आ रहा है कि वे जागना ही नहीं चाहते। अंत में बड़ी कठिनाई से प्रभु ने उन्हें जगाया। इसका अभिप्राय है कि प्रेम के वन में अगर कोई भूल जाए तब तो प्रभु को ही उसकी खोज में चलना होगा और वहां पहुंचकर उसे हृदय से लगाना होगा। इसीलिए यहाँ पर मानो भूल जाना ही गुण है। निषाद भी बड़े चतुर हैं, क्योंकि वे तो केवट है ना। केवट बुध बिडिया बड़नावा। और भाई जो पार उतारे वह चतुर तो होगा ही, पर निषाद राज रास्ता भटक गए। प्रभु चाहते तो श्री भरत से मिलने के लिए आ सकते थे कि जैसे श्री सुतीक्ष्ण जी से मिलने को दौड़ पड़े। पर प्रश्न यह है कि श्री भरत को प्रभु वियोग का इतना दुख क्यों देते हैं, और इसकी पराकाष्ठा आगे के प्रसंग में हो गई। वर्णन आता है कि 14 वर्ष पूरे होने में एक दिन ही मात्र शेष रह गया, किंतु श्री भरत जी को यह समाचार नहीं मिला कि प्रभु आने वाले हैं। क्या प्रभु सारी लीलाएं कुछ दिन पूर्व ही समाप्त नहीं कर सकते थे? प्रभु इतना विलंब क्यों कर रहे थे? यद्यपि श्री सीता जी का पता लग चुका है, पर फिर भी प्रभु बंदरों को 10 दिशाओं में भेज रहे हैं कि जाकर पता लगाओ, मुद्रिका भेज रहे हैं, फिर वापसी में श्री हनुमान जी से संदेश सुन रहे हैं। यह सब विलंब क्यों? यद्यपि इसके अनेक हेतु हैं, पर एक हेतु है श्री भरत। प्रभु यह बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरे आने का समाचार भरत जी को 4 दिन पहले भी मिले। प्रभु चाहते तो निषाद राज के यहाँ से वापसी का समाचार श्री भरत को भेज सकते थे, पर नहीं। यद्यपि प्रभु के द्वारा जो भाव प्रकट होता है उससे तो यही लगता है कि वे श्री भरत से मिलने के लिए बड़े व्याकुल हैं। रावण वध के पश्चात जब विभीषण जी ने भगवान राम से प्रार्थना की कि प्रभु नगर में चलिए, विश्राम कीजिए और जिसको जो कुछ देना हो दीजिए, तो भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मित्र क्या बताऊं, तोर कोश ग्रह मोर सब, सत्य वचन तब तात, पर दशा भरत के सुमिरी मुहि, निमिष कल्प समजात। भैया भरत की दशा याद करके मेरा एक एक निमेष कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, पर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों कर रहे हैं कि एक एक निमेष कल्प के समान लगे? वे जानते हैं कि जब उन्हें विरह वियोग का एक एक निमेष कल्प के समान लग रहा है तो श्री भरत को तो वह 100 कल्पों के समान लग रहा होगा। फिर भी प्रभु क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? इसमें अत्यंत सूक्ष्म संकेत है जो बड़े महत्व का है। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु भरत समुद्र को 14 वर्ष के वनवास के वियोग की मथानी से मथ रहे हैं। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर।
एक व्यक्ति वह है जो मंथन करे और जब थोड़ा सा नवनीत निकल आया तो उसे संतोष हो गया, पर दूसरा व्यक्ति ऐसा मंथन करे कि मक्खन का एक कण भी शेष न रह जाए, पूरा का पूरा मक्खन निकल जाए। प्रभु भी यही चाहते थे कि मेरे आने का पूर्व समाचार यदि श्री भरत को ज्ञात हो जाएगा तब तो चरम व्याकुलता में प्रकट होने वाले अंतर हृदय के भाव नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए प्रभु ने विलंब की लीला की। प्रभु जो चाहते थे वही हुआ भी। गोस्वामी जी कहते हैं, रहो एक दिन अवधि धारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो। प्रभु क्यों नहीं आए? उलाहना दे सकते थे, प्रभु आपके लिए मैंने इतना जप किया, तप किया, व्रत किया, पर आप आए नहीं। पर धन्य है श्री भरत, 14 वर्ष की अविरल साधना के बाद भी यही कहते हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल किधौ मोहि बिसरायऊ। लगता है कुटिल समझकर प्रभु ने मुझे भुला दिया। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। जौ करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। यह तो अंतर्मन का सूत्र है, यह बड़े महत्व का है। हम लोग थोड़ी सी पूजा पाठ करते हैं और हमारी इच्छा पूरी ना हो तो उलाहना देने लगते हैं कि हमने इतना किया पर आपने इतना सा भी नहीं किया। और श्री भरत की इतनी बड़ी साधना है पर प्रभु से भेंट न होने, उनके समाचार न पाने का दोषी अपने आप को ही मानते हैं। वे यह कदापि नहीं सोचते कि प्रभु ने ऐसा नहीं किया। नारद जी ने तो विवाह न होने पर ही प्रभु को खूब खरी खोटी सुना डाली, बड़े स्वार्थी हो, कपटी हो, कुटिल हो। पर इतनी अविरल साधना के बाद भी यह विचार श्री भरत को आया ही नहीं कि प्रभु बड़े कठोर हैं, प्रभु में बड़े दोष हैं। श्री भरत जी को संतोष बस यही है कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, गुण मुझ में तो है नहीं, इसीलिए प्रभु तो अपनी कृपा से ही मिलेंगे। यही भाव श्री भरत जी का है। जब हनुमान जी आकर भरत जी से भेंट करते हैं तो श्री भरत गदगद हो जाते हैं और विचार करते हैं, धन्य हैं प्रभु जिन्होंने कृपा करके हनुमान जी के द्वारा अपना समाचार दिया, श्री हनुमान जी जैसे संत का दर्शन करा दिया। प्रभु का उद्देश्य यही है कि श्री भरत की व्याकुलता बढ़े, उत्कंठा बढ़े, और तब उनके जो भाव प्रकट होंगे वे साधक के लिए सर्वस्व होंगे। इसीलिए मार्ग भूलने पर जैसे सुतीक्ष्ण जी से मिलने चले आए थे, श्री भरत जी से मिलने नहीं आए। वे सोचते हैं जरा इनके भटकाव का भी आनंद तो ले लें। श्री केवट ऊंचे टीले पर से प्रभु का दर्शन क्यों कराते हैं? मार्ग से ले जाकर सीधे मिलन क्यों नहीं करा देते? मानो उसका अभिप्राय है कि पहले पर्वत देख लीजिए, जंगल देख लीजिए और फिर ऊंचे पर जाकर वृक्षों का दर्शन कीजिए। सीधे श्री भरत वहां तक जाते और प्रभु उन्हें हृदय से लगा लेते, यह भी एक आनंददायी दृश्य होता। पर केवट ने इन वृक्षों को जो दिखाया उसका आनंद ही दूसरा है। यद्यपि यहाँ पर केवट ने 5 वृक्षों को दिखाया, पर उन 5 वृक्षों में सबसे विस्तार में वट वृक्ष की चर्चा की गई है। अन्य 4 का तो केवल नाम लिया गया, पाकरी, जम्बूर, साल, तमाला। पर जब वट के विषय में लिखने लगे तो विस्तार करते हुए कहा, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा। और फिर एक एक शब्द बढ़ाते जा रहे हैं। मंजू, बड़ा मंजू है वह वृक्ष, विशाल, बड़ा विशाल है, देख ही मन मोहा। पर इतने से भी जब संतोष नहीं हुआ तो नील सघन पल्लव, नीले पत्ते हैं, फल लाला, लाल लाल फल हैं, और अविरल छाह सुखद सब काला। ऐसी छाह कि जिसमें कहीं से भी धूप नहीं आ सकती। इसके बाद बड़ी अनूठी कविता करते हुए उन्होंने एक सुंदर दार्शनिक रूप दे दिया। प्रश्न यह है कि छाह अधिक अंधकार है कि प्रकाश? वट जो प्रेम है वह अंधकार है कि प्रकाश? वियोग है कि संयोग? इस वट के द्वारा गोस्वामी जी प्रेम की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसी प्रेम के वृक्ष के नीचे प्रभु विराजमान हैं।
प्रेम के सारे लक्षण इस वट वृक्ष में विराजमान हैं। उनके नीले पत्ते, उसके लाल फल, उसकी छाया तथा अंधकार और प्रकाश के मिश्रण का क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा आगे होगी। अब तो लगता है कि इस वर्ष इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए कल कथा का समापन हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की